कहते हैं हुस्न और दौलत संभालना मुश्किल होता है और यही वजह है कि अदाकाराएं हमेशा से मुतनाज़िया रही हैं, क्योंकि हुस्न के साथ साथ जब दौलत और शोहरत भी उनके कदमों में आ गिरती है तो इन अदाकाराओं पर ऐसा नशा तारी हो जाता है कि जिंदगी में बहुत सारे ऐसे काम कर जाती हैं जो उनके लिए पछतावे का बायस बनते हैं। अक्सर मर्द अदाकारों की अय्याशी और रंगीन मजाजी का जिक्र होता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि पाकिस्तान की अदाकाराएं किसी तौर कम नहीं है। उनका करियर मुआशकों, एक के बाद दूसरी शादी, रंगीन रातों और अय्याश लम्हात से भरपूर है। इन अदाकाराओं ने जवानी के दिन तो भरपूर गुजारे, लेकिन कहते हैं कि हर उरूज को ज़वाल है। मगर ये अदाकाराएं अपने दर्दनाक अंजाम को भूल जाती हैं और वक्त की सितम ज़रीफी देखिए कि वो वक्त जब हर कोई इनके रास्ते में आंखें बिछा देता था, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि उन्होंने 2 वक्त की रोटी के लिए सड़कों पर भीख मांगी और जब अजियतनाक सालों के बाद मौत आई तो चंदा मांग कर उनकी तदफीन की गई। नंबर 1, मौसम आया है रंगीन, बजी है कहीं सुरीली बीन, ऐसे में हाले 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 आ। मीना शोरी को पाकिस्तान की मुतनाज़िया और रंगीन तरीन अदाकारों के तौर पर याद किया जाता है, जो तकरीबन अपने आध दर्जन कानूनी शोहरों और मुआशकों की वजह से जानी जाती थीं। उन्हें लॉलीवुड की सबसे रंगीन अदाकारा कहा जाए तो बेजाना होगा। मीना शोरी के लिए भी उनका बेपनाह हुस्न, दौलत और शोहरत वबाले जान बन गई, जिसने उन्हें एक दर से दूसरे और फिर तीसरे दर भटकाए रखा और अपनी जवानी के दिनों में किसी से वफा न कर सकी। और यही वजह है कि मीना शोरी ने तन्हाई के अजियतनाक दिन गुजारे। उनका पूरा करियर अय्याशियों की दास्तान है। वो एक गरीब घराने की लड़की थी, मगर तारीखी इज्जत और शोहरत देखी, लेकिन वो इसे संभाल न सकी। मीना शोरी वो वाहिद अदाकारा थी जो भारत में सुपरहिट फिल्में देने के बाद पाकिस्तान आई थी। मीना शोरी दरअसल बरतानवी दौरे हुकूमत में लाहौर के इलाके रायवण में पैदा हुई। शौर की उम्र तक आते आते उनके वालिद का कारोबार ठप हो गया था। बाज़ औक़ात नौबत यहाँ तक आ जाती कि 2 वक्त की रोटी भी नसीब न होती। मीना की बहन की शादी एक असलम नामी शख्स से हुई थी जो कि मुंबई का रिहायशी था। मीना भी अपनी बहन के पास मुंबई चली गईं, जहां पर उन्हें फिल्मों में काम करने का मौका मिला। मीना ने सबसे पहले फिल्म सिकंदर में काम किया, जिसने राज कपूर को शोहरत बख्शी थी। और हैरत अंगेज तौर पर इसी फिल्म के सेट पर मीना की मुलाकात ज़हूर राजा से हुई, जिससे उन्होंने शादी भी कर ली। उस वक्त मीना की उम्र 20 साल के करीब थी, लेकिन मीना की ये शादी कायम न रह सकी। ये 40 की दहाई का जमाना था। मीना ने ज़हूर राजा के साथ शादी में नाकामी के बाद अल नासिर से शादी की, लेकिन ये भी कुछ ही अरसा कायम रही। कुछ ही अरसा बाद उनकी मुलाकात रूप के शोरी से हुई, जो कि एक हिंदू थे। मीना ने उनकी फिल्म में काम किया और फिर उनके साथ शादी भी कर ली, जो कि उनकी तीसरी शादी थी। रूप के शोरी से शादी के बाद मीना के नाम के साथ शोरी लग गया, जिसने कभी उनका पीछा न छोड़ा। मीना की ये सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उन्होंने एक हिंदू के साथ शादी कर ली थी। तकसीम हिंद के वक्त मीना शोरी अपने शोहर के साथ भारत में ही मुकीम रही और फिल्मों में काम करती रही। 1956 में वो अपने शोहर के साथ पाकिस्तान में एक फिल्म बनाने के लिए आई, जिसका नाम मिस 56 था और ये किसी भारतीय फिल्मसाज की पाकिस्तान में पहली फिल्म थी। फिल्म का काम मुकम्मल होने के बाद मीना के शोहर ने वापसी की तैयारी की, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो गई। मीना ने वापस जाने से इनकार कर दिया, जिस पर दोनों में तलाक हो गई और मीना को शायद इसकी कोई परवाह न थी, क्योंकि उनकी पहले भी 2 शादियां नाकाम हो चुकी थी। मीना पाकिस्तानी फिल्मों में काम करती रही और काफी सुपरहिट फिल्मों में नजर आई। मीना ने चौथी शादी रजा मीर से, जबकि 5वीं शादी असद बुखारी से की। असद बुखारी के साथ उनकी शादी से मुताल्लिक कहा जाता है कि दोनों ने निकाह मुत्ता किया था, जो कि एक खास दुरानी की शादी होती है। अगर इस दौरान औलाद हो जाए तो जायज समझी जाती है। ऐसा रिवाज अरबों में कायम था। 70 की दहाई में मीना का ज़वाल शुरू हो गया था, क्योंकि बाकी अदाकाराएं फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गई थी। मीना अपने सारे रिश्तों से हाथ धो बैठी थी। उनकी आखिरी फिल्म 1979 में रिलीज हुई, जिसके बाद उन्होंने एक अजियतनाक जिंदगी देखी। मीना शोरी के पास न ही रहने को घर था और न ही खाने को रोटी, कोई उनका सहारा न था। एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक एक फिल्म फंक्शन पर मीना शोरी को अपनी बहन की बेटी की शादी के लिए भीख मांगते हुए भी देखा गया। 10 साल की अजियतनाक जिंदगी गुजारने के बाद बड़े सगीर की फिल्मी दुनिया पर राज करने वाली खूबरू अदाकारा मीना शोरी का जब 1989 में इंतकाल हुआ तो चंदा इकट्ठा करके उनकी तदफीन की गई।
सगीर की फिल्मी दुनिया पर राज करने वाली सलमा आगा का शुमार भी रंगीन तरीन अदाकाराओं में होता है। हुस्न और दौलत सलमा आगा को विरासत में मिला और इसी ने उन्हें शोहरत भी दिलवाई। मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा होने वाली सलमा आगा ने सबको अपनी उंगली पर नचाए रखा। वो एक के बाद एक की महबूबा बनी, कई शादियां की, मगर कोई उन्हें काबू न कर सका, क्योंकि हमेशा उन्हीं का हुक्म चलता रहा और सभी उनके आगे सर तस्लीम खम करते गए। सलमा आगा हुस्न की मलका थी। उनके हुस्न की आबोताब एक तरफ और सुरीली आवाज दूसरी तरफ। उन पर कई मनचले दिल हार बैठे थे। वो जब घरारा और झुमरा पहनकर नाचती तो लाखों दिल फेंक झूम उठते थे। सलमा आगा के पास सब कुछ था, मगर ना ही वो किसी के साथ वफा कर सकी और ना ही किसी ने उनके साथ वफा की। इसलिए वो एक दर से दूसरे और फिर तीसरे दर फिरती रही। शायद ये उनकी रंगीन मिजाज तबीयत थी जिसने उन्हें किसी के साथ टिकने नहीं दिया। सलमा आगा कराची में पैदा हुई थी, लेकिन उन्होंने अपने करियर का आगाज भारत से किया था। पाकिस्तान में उनकी पहली फिल्म 1985 में रिलीज हुई थी। लॉलीवुड में सलमा आगा की जोड़ी जावेद शेख के साथ हिट हुई। दोनों का माशका भी एक अरसा तक खबरों की जिन्नत बना रहा। यहाँ तक कि दोनों ने शादी भी कर ली थी, मगर ये शादी कायम न रह सकी। सलमा आगा दोनों मुल्कों की फिल्म इंडस्ट्री में बेयक मशहूर थी। भारत में उन्होंने मिथुन, शत्रुघ्न सिन्हा, धर्मेंद्र और राजकुमार जैसे अदाकारों के साथ काम किया, तो पाकिस्तान में जावेद शेख, नदीम बेग और दीगर तमाम बड़े फनकारों की हीरोइन बनी। सलमा आगा ने जावेद शेख के साथ शादी में नाकामी के बाद दूसरी शादी पाकिस्तान स्क्वॉश प्लेयर रहमत अली से की, जो कि 2010 तक कायम रही। 2011 में सलमा आगा ने दुबई के एक बिजनेसमैन से शादी की। उनका एक बेटा और एक बेटी है। वो आजकल फैमिली के साथ भारत में मुकीम हैं। नंबर 3, नामवर अदाकारा संगीता भी अय्याश तरीन अदाकाराओं की फहरिस्त में शुमार की जाती हैं। संगीता पहले अदाकारा और फिर हिदायतकार के तौर पर कामयाब हुई। वो कराची के एक फिल्मी घराने में पैदा हुई, इसलिए उन्हें फिल्मों में काम करने के लिए कोई मुश्किल पेश नहीं आई। सलमा आगा ने मेरी जिंदगी, एक नगमा, बहारो फूल बरसाओ, अनाड़ी, राका, सोना चांदी, आंसू बिल्ला और किस्मत जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। संगीता ने दिलचस्प तौर पे एक ही शादी की, जो कि फिल्म इंडस्ट्री में एक हादसा के तौर पर याद की जाती है। संगीता अदाकार हमय्यूं कुरैशी के साथ फिल्म की शूटिंग के लिए मरी में मौजूद थीं। दोनों शादी का कोई इरादा नहीं रखते थे, लेकिन न जाने वो किस तरह करीब हो गए और उन्हें शादी करना पड़ी। हमय्यूं कुरैशी भी एक इंटरव्यू में इस शादी को हादसा करार दे चुकी हैं। दोनों के घर वाले इस शादी के खिलाफ थे। ये शादी तो हो गई, मगर कायम न रह सकी। संगीता एक आजाद ख्याल अदाकारा थी, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी न की और बगैर किसी हमसफर के जिंदगी गुजारी। नंबर 4, हीरा मंडी की गुमनाम गलियों से फिल्मी स्क्रीन की जिन्नत बनने वाली अदाकारा आलिया भी रंगीन तरीन अदाकाराओं की फहरिस्त में शुमार की जाती हैं। आलिया हीरा मंडी की मारूफ रकासा थीं। उनके हुस्न और रक्स को देखते हुए N.E. अख्तर उन्हें फिल्मों में लेकर आए, जहां उन्होंने खूब शोहरत हासिल की। वो फर्स्ट हीरोइन तो न बन सकी, लेकिन बतौर सेकंड हीरोइन उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के लिए अपने आप को लाज़िम मलजूम बना लिया था। आलिया ने बशीरा, रंगीले, जुल्म दा बदला, मौला जट, जीरा साईं और शेर खान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। फिल्म मौला जट में उनके किरदार को बहुत सराहा गया था। इस फिल्म में उनके किरदार को फिल्मी करियर का बेहतरीन किरदार शुमार किया जाता है। फिल्म स्टार आलिया का करियर आबोताब से जारी था, लेकिन वो अपनी रंगीन मिजाज तबीयत से मार खा गईं। उन्होंने फिल्म साज इल्ताफ हुसैन से शादी कर ली। कुछ अर्सा तक वो उनकी महबूबा रही और फिर दोनों में शादी हो गई, लेकिन ये शादी कायम न रह सकी और दूसरी तरफ आलिया का करियर भी तबाह हो गया। आलिया ने पहली शादी में नाकामी के बाद दूसरी शादी नहीं की। उन्होंने सारी उम्र बगैर किसी हमसफर के गुजार दी। वो भी एक आजाद ख्याल अदाकारा हैं, जो किसी के मातहत नहीं होना चाहती थी। लिहाजा उन्होंने अपनी जवानी के दिन भरपूर तरीके से गुजारे। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। मौसम आया है रंगीन, बजी है कहीं सुरीली बीन, ऐसे में हौले